ओके बेटा, आज की जो हमारी पोएम है उसका नाम है पोर्फिरियाज़ लवर बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो सबसे पहले हम रॉबर्ट ब्राउनिंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। ही वाज बॉर्न इन 1812 एंड डाइड इन 1889। रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज अ ब्रिटिश पोएट एंड प्ले राइट। कौन सा पोएट था? ब्रिटिश पोएट था एंड प्ले राइट हु इज़ नोन फॉर हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये मतलब ज़्यादातर किस लिए फेमस था? ड्रामेटिक मोनोलॉग यूज़ करेंगे। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? जिसमें एक सिंगल स्पीकर होता है, मतलब सिर्फ बाकी सारे लिसनर होते हैं, वो एक सिंगल ही पर्सन होता है, वो स्पीकर खुद नहीं होता, लेकिन जो स्टोरी होते हैं उसके अंदर जो होता है हमारे पास जो कैरेक्टर होता है वही खुद ही स्पीक कर रहा होता है और स्टोरी बयान कर रहा होता है। मेन सिंगल स्पीकर होता है इसके अंदर, which are characterized by their psychological depth and complexity. He is considered one of the most important Victorian poet. उसके अंदर क्या था? साइकोलॉजिकल डेप्थ होती थी, पेचीदगी वगैरह होती थी उसके प्लेस के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये कौन फेमस पोइट है? कौन सी एज का? विक्टोरियन एज का, ठीक है। उसके बाद ब्राउनिंग वाज बॉर्न इन कैम्बरवेल, लंदन, इंग्लैंड, द सन ऑफ अ वेल्थी बैंक क्लर्क। लंदन में पैदा हुआ था, एक बैंक क्लर्क का बेटा था ये। ही वाज एजुकेटेड एट होम बाय हिज फादर। ये किसने एजुकेट किया था? अपने उसके फादर ने ही, एट होम। हु इनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लिटरेचर एंड आर्ट्स। ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ शेले एंड बायरन। मतलब इन्फ्लुएंस का मीन होता है मतलब असर होना, मतलब इन शेले और बायरन का उसके वर्क, उनके वर्क का ना इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा असर था। In 1833, Browning published his first book of poetry, Pauline, A Fragment of Confession. In 1840, he met the poet Elizabeth Barrett, with whom ही फेल इन लव एंड दे गॉट मैरिड 1846। मतलब ये एक लड़की से मिला था, ठीक है, फिर उससे इससे प्यार हो गया, वो भी एक पोइट थी, फिर उनकी शादी होगी 1846 के अंदर। ब्राउनिंग रॉट हिज मोस्ट फेमस वर्क इंक्लूडिंग मैन एंड वुमेन। इसके 3-4 ये वर्क लिखे हुए हैं, इनमें से आप लोग कोई भी आसान कर सकते हो। आप मैंने पहला हाईलाइट किया, ये भी कर सकते हो, मैन एंड वुमेन 1855 के अंदर, ठीक है। फिर ये लास्ट वाली लाइन करोगे, यहाँ पे टेनिसन जो है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो था, उसने इसके बारे में क्या कहा? ही कॉल्ड हिम द ग्रेटेस्ट पोएटिक माइंड ऑफ आवर सेंचुरी, ठीक है। ब्राउनिंग डाइड इन वेनिस इन 1889। वेनिस के अंदर इसकी डेथ हुई थी 1889 के अंदर, एंड ही वाज बरीड इन पोएट कॉर्नर इन वेस्टमिनिस्टर एबे इन लंदन। मतलब ये इसकी कब्र वगैरह कहाँ, ग्रेव कहाँ है? लंदन के अंदर है। पोर्फिरियास लवर, ठीक है। पोर्फिरिया ये एक गर्ल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? पोर्फिरिया का आशिक या उसका लवर या उसका महबूब, इस तरीके से, ठीक है। ये पोएम सबसे पहले जब लिखी गई थी, फर्स्ट पब्लिश हुई थी, फर्स्ट पब्लिश 1836 के अंदर ये पब्लिश हुई थी। माई लास्ट डचेस इसकी एक और पोएम थी, वो भी ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई थी, उसके साथ ही हुई थी, माई लास्ट डचेस के साथ, ठीक है। ये पोएम पब्लिश कब हुई? 1836 के अंदर, ठीक है। ये जो पोएम है 60 लाइन्स की है, ठीक है। इसका कोई एग्जैक्ट स्टैंजाज नहीं है, मतलब 3 लाइन स्टैंजा भी हैं इसके अंदर, 4 लाइन भी हैं, 5 लाइन भी हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इसका जो पहला स्टैंजा है उसकी जो राइमिंग स्कीम है वो 5 लाइन का ए बी एंड बी। ये जो पोएम लिखी गई है ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर, इसका मैंने आप लोगों को पहले बताया ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है? एक सिंगल स्पीकर होता है, ठीक है, जो अपनी स्टोरी बयान कर रहा होता है, नरेट कर रहा होता है, अपने बारे में बता रहा होता है, अपनी लाइफ के बारे में बता रहा होता है, ठीक है। ड्रामेटिक मोनोलॉग इसके अंदर यानी एक सिंगल स्पीकर होगा, वो अपनी स्टोरी के बारे में बताएगा, और बाकी सिर्फ जो ऑडियंस होंगे वो मतलब सिर्फ लिसनर होंगे, वो कोई जवाब वगैरह नहीं देंगे, ना ही मतलब कोई आर्गूमेंट करेंगे, जस्ट वो चुप करके सुनते ही रहेंगे। ड्रामेटिक मोनोलॉग कहता है। अब जो है हम इस पोएम की स्टोरी के बारे में देखते हैं, ठीक है। ये स्टोरी है, एक पोर्फिरिया गर्ल का नाम होता है, ठीक है। उसका जो लवर होता है मैड होता है, मैड लवर के बारे में, ठीक है। उसका जो लवर होता है वो अपने कॉटेज के अंदर बैठा हुआ होता है, शाम का वक्त होता है, रात का वक्त, सॉरी, रात का वक्त होता है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही होती है, बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही होती है, ठीक है। वो बैठा हुआ होता है, फिर ना अचानक फिर वो सोच रहा होता है कि उसकी जो लवर है वो उससे ज़्यादा प्यार नहीं करती, वो पार्टी एंजॉय करी होगी, ये वो इस तरीके से। फिर वो अचानक क्या होता है? डोर नॉक होता है, फिर जो ही डोर नॉक होता है दरवाज़ा जो खुलता है, फिर जब वो देखता है तो उसके ऊपर दरवाजे के अंदर ना पोर्फिरिया होती है, ठीक है। पोर्फिरिया उससे मिलने आती है, फिर वो जो ही आते हैं, सर्द हवा चल रही होती है, बहुत ही ज़्यादा बाहर बारिश होती है, जब जो ही वो अंदर आते हैं फिर डोर को वो क्लोज़ कर देती है। आते ही जब जैसे ही वो डोर को क्लोज़ करती है, दरवाज़ा बंद होने की वजह से जो तूफ़ान था, जो हवा की शिद्दत थी, वो भी बाहर ही रह गई, यानी और फिर ये एक किस्म का यहाँ पे ये चीज़ शो कर रही है कि जो ही पोर्फिरिया उसके अपने पार्टनर की या लवर की ज़िंदगी में आई, उसकी ज़िंदगी की तमाम तूफ़ान, टेंशन, परेशानी जो भी चीज़ें थी वो क्या हो गई? बंद हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद वो आती है, फिर जो ही वो कॉटेज के अंदर आते हैं सबसे पहले वो क्या करती है? फायर ऑन करती है, यानी आग जलाती है। जो ही फायर ऑन करती है, आग जलाती है, रूम जो उसका जो कॉटेज होता है वो क्या हो जाता है? वार्म, क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, ठीक है। फिर वो गर्म हो जाता है, फिर वो सबसे पहले क्या करती है? अपने ग्लव्स वगैरह उतारती है, फिर अपनी हैट उतारती है, फिर अपनी शॉल उतारती है, क्योंकि वो बारिश में भीग के आई हुई होती है, ठीक है। इस वजह से उसके सारे कपड़े गीले हो चुके होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो आके अपने लवर की साइड में बैठ ही जाती है, फिर वो बातें करती है अपने लवर से, फिर उसका लवर कोई भी जवाब नहीं देता, ठीक है। फिर वो फिर क्या करती है? उसे गले लगा के साथ उसके साथ बैठ जाती है, फिर उसके बाद वो बातें कर रही होती है अपने लवर के साथ, ठीक है। फिर वो अपने लवर के साथ बैठी हुई होती है, बातें कर रही होती है। फिर जो है वो फिर उसके कान में यानी गॉसिप करके बोलते हैं कि मतलब वो जो है उससे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर वो जो उसका लवर होता है वो सोचता है कि इसका जो लव है बहुत ही ज़्यादा वीक है, इसे अपने लव का इज़हार एक यानी पूरी पब्लिक के सामने करना चाहिए, लेकिन ये एक अलग प्राइवेट रूम में बैठ के ये इज़हार करे, मतलब ये इसकी फीलिंग्स मेरे लिए स्ट्रॉन्ग नहीं है वगैरह वगैरह, इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद वो उसको देख रहा होता है, उसकी आंखें चमक रही होती हैं, फिर उसकी जो आंखों की चमक है उसे सितारों के साथ कंपैरिजन करता है। फिर वो सोच रहा होता है कि ये आके मुझसे प्यार करती है तो इतनी बड़ी शानदार पार्टी छोड़ के आई है। यहाँ पे एक पार्टी का जिक्र हुआ था, गे गे फीस्ट। ये एक पार्टी थी बहुत ही बड़ी, जहाँ से पोर्फिरिया आई थी पार्टी को छोड़ के अपने लवर के पास। पोर्फिरिया जब आती है अपने लवर के पास, फिर वो उससे बातें कर रही होती है, फिर उसके बाद फिर जब लवर उसको उसकी आंखों में देख रहा है, फिर वो कहता है कि हो सकता है इनसे सच्चा प्यार करती हो। फिर वो सोचता है कि मैं किस तरह मतलब इस लम्हे को रोक लूँगी, ये वापस ना जाए, मतलब फिर वो ना जो पोर्फिरिया होती है वो ना अपर क्लास से बिलोंग करती है, ठीक है। फिर जो उसका लवर होता है वो लोअर या मिडिल क्लास है, यानी बिलोंग करता है, मतलब इनके दरमियान क्या होता है? क्लास डिफरेंस होता है,
ठीक है। फिर इस वजह से जो वर्ल्ड है या जो सोसाइटी है उनको एक्सेप्ट नहीं करती। फिर वो कहता है मैं ऐसा क्या करूँगी हमेशा के लिए मेरे पास रह जाए। फिर इसलिए वो क्या करता है, उसका जो सुनहरी येलो कलर के बाल होते हैं, फिर वो ना वही बाल उसकी नेक के अराउंड वो राउंड कर देता है, यानी एक रोप टाइप बना लेता है उसके बालों की। फिर 3 बार उसके गर्दन के गिर्द रोप की सूरत में लपेट देता है, फिर उसका गला दबा देता है उसके बालों की ही वजह से। गला दबाने की वजह से उसकी जो चिक्स होती है वो पिंक हो जाती हैं, उसका फेस जो है वो रेड फॉर्म में हो जाता है। फिर वो समझता है कि ये जो है बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही है, क्योंकि इसकी लवर क्या है बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है कि अब ये क्या है फॉर एवर टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए अपने लवर के साथ रहेगी। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। वो फिर ऐसे सोच रहा होता है कि अब ये हमेशा के लिए मेरे पास रहेगी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। फिर उसके बाद एंड में फिर वो कहता है कि गॉड भी, जो गॉड है वो भी तो सब कुछ देख रहा है, लेकिन उसने मुझे अभी तक पनिश नहीं किया, यानी कोई भी पनिशमेंट का यानी आसार नहीं नज़र आया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो कहता है कि आखिर मैंने सही किया तो अभी तक खुदा ने भी मुझे कुछ भी नहीं कहा। बस यहीं पे ही पोएम एंड हो जाती है। बस यहाँ पे ना उसका पागलपन भी दिखाते हैं उसके लवर का, उसके लिए, पोर्फिरिया के लिए। ये थी सारी इसकी स्टोरी। अब हमारी इस पोएम के अंदर जो थीम्स हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहली जो हमारे पास थीम है लव के बारे में, एज़ इट इज़ शोन फ्रॉम आवर टाइटल ऑफ द पोएम लवर, लव के बारे में। अब यहाँ पे लव के बारे में क्या है, यहाँ पे जो उसका लवर होता है पोर्फिरिया का, उसकी पावरफुल फीलिंग्स के बारे में बताया जा रहा है, उसकी मोटिवेशंस के बारे में बताया जा रहा है, जो उसके बारे में फील करता है, वो उसके साथ हमेशा रहना चाहता है, लेकिन क्लास डिफरेंस की वजह से वो रह नहीं सकता, यानी इसमें उसके लव के बारे में बताया गया। सेकंड जो हमारे पास जो थीम है वो है मैडनेस। मैडनेस बोलते हैं पागलपन का। अब ये कौन शो कर रहा है, उसका जो लवर है पोर्फिरिया का, वो शो कर रहा है। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, ही इज़ नॉट इन टच विद रियलिटी, मतलब वो रियलिटी को फेस नहीं करना चाहता। ठीक है, वो चाहता है कि बस उसकी जो लवर उसके साथ हमेशा के लिए रहा था, कि रियलिटी ये होती है जब वो मार रहा होता है, वो मर चुकी होती है, फिर उसके साथ हमेशा के लिए नहीं रह सकती, लेकिन फिर भी वो पागलपन में आके उसे मार ही देता है। थर्ड जो हमारे पास जो थीम है हमारे पास इसकी, वो है सोशल क्लास। सोशल क्लास। अब सोशल क्लास की थीम क्या है, जो उसकी पोर्फिरिया होती है वो अपर क्लास से बिलोंग करती है, और उसका जो लवर होता है वो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है। इस वजह से जो सोसाइटी होती है उनके रिलेशनशिप को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती। ये होता है उनके दरमियान सोशल क्लास का डिफरेंस। नेक्स्ट जो हमारे पास थीम है वो है डोमिनेंस एंड पावर। डोमिनेंस एंड पावर। अब यहाँ पे बेसिकली मेल डोमिनेंट सोसाइटी यानी पेट्रियार्कल सोसाइटी को शो किया गया है। ठीक है, कि मेल किस तरह डोमिनेट होते हैं, फीमेल के ऊपर पावर शो की गई है मेल्स की। ठीक है, मेल जो चाहे कर सकते हो, चाहे तो और को मार भी सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद हमारे पास पांचवी जो है एक्सपीरियंस एंड इनफिनाइट मूवमेंट। एक्सपीरियंसिंग एंड इनफिनाइट मूवमेंट। इनफिनाइट मीन लामहदूद या ना ख़त्म होने वाला, मतलब अनएंडिंग मूवमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे लवर क्या चाहता है, उसको जब वो फील कर रहा होता है लव को, वो चाहता है कि ये जो मूवमेंट है वो उसे क्या कर ले, कैप्चर कर ले। अब वो किस तरह कैप्चर करता है, बाय किलिंग पोर्फिरिया। पोर्फिरिया को वो मार के क्या करता है, इस मूवमेंट को कैप्चर करता है, ताकि ये उसकी मैडनेस ही है। ऐसा करने से वो ये मूवमेंट जो है उसके लिए हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ये बस इसकी यही थीम को शो कर रहा है। अब जो है हम अपनी पोएम के अंदर जो सैम्पल्स यूज़ हुई हैं, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले सैम्पल जो हमारे पास यूज़ हुई है हेयर, उसके जो सुनहरी येलो कलर के बाल होते हैं वो पहली हमारी सैम्पल। ये अब हेयर क्या शो कर रहा है, एक तो ब्यूटी को शो कर रहा है, किसकी, पोर्फिरियास की। ठीक है, उसके बाद ये डेथ को भी शो कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं हेयर्स की वजह से ही वो क्या होती है, मर जाती है। ठीक है, हेयर से ही वो उसका गला दबाता है, वो मर जाता है। सेकंड हमारे पास जो थीम है वो है हमारे पास आइज़ की। ठीक है, उसकी जो आँखें होती हैं वो स्टार्स की तरह चमक रही होती है। ठीक है, फिर अब जो आइज़ होते हैं बेसिकली वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम ज़बान से बयान नहीं कर सकते, लेकिन हम आंखों के ज़रिए बयान करते हैं, इशारों के ज़रिए, लाइक एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स ऑफ लव। ठीक है, इस तरीके से। ये हो गया हमारे पास सेकंड सैम्पल। पहले हमारे पास हेयर थी, सेकंड वन आई, एंड थर्ड वन जो है वो हमारे पास होगी डोर। अब डोर क्या होता है, दरवाज़ा। अब डोर क्या है, बैरियर एक किस्म का हो गया, बैरियर बिटवीन आउटसाइड वर्ल्ड एंड देयर इनर प्राइवेट स्पेस। ठीक है, फिर हमारे पास चौथे नंबर पे जो हमारे पास तीसरी डोर होगी, चौथे नंबर पे हमारे पास है फायर। जब वॉरफेयर रूम के अंदर या कॉटेज के अंदर इंटर तो आके पहले पहले आग जलाते हैं। फायर यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक तो वार्म फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और दूसरा कंफर्ट को, सुकून को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारी जो थीम है वो है हमारे पास डार्कनेस। ठीक है, डार्कनेस जो ही लाइन ये पोएम से स्टार्ट होती है उसकी पहली लाइन में ही बताया जाता है कि रात का वक्त होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है वगैरह वगैरह, इस तरीके से। मतलब ये ना डार्कनेस जो बेसिकली होती है, ये डार्क जो इमोशन होते हैं स्पीकर के, उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, किसको, डार्क इमोशंस को। अब जो हमारे पास लिटरेरी डिवाइस है, सबसे पहले हमारे पास लिटरेरी डिवाइस है वो आएगी इमेजरी। अब वो ज़्यादातर नेचुरल चीज़ों के बारे में यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे रेन, स्टॉर्म, ठीक है, फायर, इन चीज़ों के बारे में। ये चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करें, इमेजरी को। ठीक है, उसके बाद सैम्पल्स बहुत सारी वो यूज़ करते हैं, जैसे मैंने अभी सैम्पल्स आपको बताई है, हेयर की सैम्पल हो गई, फायर की हो गई, स्टार की हो गई, फिर क्या थी, डार्कनेस की हो गई, ये सारी सैम्पल्स। ठीक है, उसके बाद आयरनी यूज़ करता है। ठीक है, फिर पोएम के अंदर लिटरेरी डिवाइसेस में एजोनेंस आई है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, एजोनेंस आ गई, और क्या था, आयरनी भी आ गई। बस ये यानी इसके अंदर ये सारी सैम्पल्स भी आई हुई है इसके अंदर। ठीक है।